हेलो फ्रेंड्स, कैसन हो? थोड़ा दूर कर ले। हाँ जी, कैसे हो भाई? कहाँ हो आप? पकड़ लिए? बेटा ये अपना ऑफिस है जहाँ मैं जनरली आता नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे लेके रखा है 4 वर्ष से। पहले मैं यहीं से लाइव किया करता था, मतलब थोड़े बहुत लाइव किए मैंने यहाँ से। मैं ऑफिस में हूँ। एक्चुअली क्या हो गया ना, आज घर के पास किसी का वो क्या बोले हल्दी हल्दी का कार्यक्रम है, तो हळद लागली गाणं चालू आहे थोडं. मी म्हटलं यार यांची हळद लागते ना, आपण कशाला यांना हे करून घ्यायचं. मी तिथून निघून आलो और ये ऑफिस इसलिए लेके रखा है कि जब भी इमरजेंसी आए इसको खोलो, काम शुरू, काम बंद नहीं होना चाहिए, है ना? काम ही सब कुछ है. हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विद द रिड्यूस सिलेबस, एक अलग ही कमाल का टॉपिक है. वैसे आज एक और टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है आपका, दैट इज द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर वाला. तो कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर वाला जो सेशन है वो इसके बिल्कुल बाद होगा एट 7 PM ऑन अनअकैडमी ब्रिज यूट्यूब चैनल. तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे. आज बच्चे कम आए हैं, पता नहीं कहाँ है. वॉइस अलग लग रही है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, इको हो रहा है. एक मिनट रुको. हमारे पास बेटा हर चीज का इलाज है मेरे प्यारे बच्चों. एक मिनट यार. एक मिनट. चलो आ गया हूँ मैं. एक्चुअली बुद्धि गिर गई थी. ऑफिस में हूँ बेटा, ऑफिस में. आई एम इन द ऑफिस. एक मिनट लेगा बस, एक मिनट है. आपको आवाज इको हो रही है ना, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है. ठीक है ना? बट चलो ठीक है. एक मिनट बेटा. एक मिनट रिफ्रेश मारता हूँ. आगे आवाज आ गया? क्लियर? क्लियर है आवाज? अब इको कम होगा ना? ऐसा बात, ऐसा होता है. तो मैक्सिमम मार्क्स, अब देखो यार सब लोग ना, एक बात होती है, सभी लोगों के मन में एक चीज बड़ी दमदम के भरी है, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए. लेकिन हाँ, मार्क्स जो है वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसा है. तो पर आज हम आपको यही सिखाएंगे कि मार्क्स कैसे लेंगे. लेकिन उसमें स्पेशल जो टॉपिक है ना, रिड्यूस सिलेबस, इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में जो दुविधा है. हेलो बेटा एवरीवन, हेलो एवरीवन. ओके, भगवान ढाकणे. तर सर्वात आधी आपण इथे सुरू करूया आपल्या आजच्या सेशन मध्ये की हेलो एवरीवन, है ना? दिस इज पवन वाघ योर टीचर. ये मैं रोज आपको बताता हूँ, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मुझसे गलत स्लाइड आ गई यार आज. हाँ सही स्लाइड. असं होतं कधी कधी, मला वाटलं. सो प्लीज सजेस्ट एनी साइंस एजुकेटर टू टेक सच सेशन ऑन साइंस. श्रेष्ठ, मैं बात करता हूँ हमारे एक सर से, फिर आपको बताता हूँ. ठीक है ना? अभी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ. फीचर्स जो है ना, कमाल के फीचर्स है अनअकैडमी के. कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ते हो. हमारे जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं. और दीप्ति मैम, तो दीप्ति मैम बहुत बढ़िया. आप दीप्ति मैम के सेशन ज्वाइन करो, क्या प्रॉब्लम है? तो दीप्ति मैम आ चुके हैं इधर. ठीक है, बैच कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है. अरे आ रहा है दीप्ति मैम. दीप्ति मैम हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की कैटेगरी में ज्वाइन कर चुके हैं. डोंट वरी अबाउट इट. प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है ना? मैं अपना नंबर उनको और यहाँ नहीं दे सकता. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए. रेगुलर डॉक्टरिंग सेशन होता है, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है. यहाँ बहुत एडुकेटर है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. कोणाला फॉलो करो. श्रुति, मैं बता रहा हूँ कि आपको साइंस के लिए 2 टीचर मैं सजेस्ट करूंगा. दीप्ति मैम ऑलरेडी यहाँ पर है ना? उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर मोक्षित मेहता सर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं. शुभम सर बहुत अच्छे है ना. लोग स्पेशली मोक्षित मेहता सर तो बहुत, मतलब मोक्षित मेहता सर की क्लास ज्वाइन करो. सिरसाट सर भी यहाँ पर आ रहे हैं.
प्रशांत तिवारी सर, हाँ वो भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक अच्छी बात है, अच्छा ये है आप सबके लिए, ठीक है। तो अभी इनके बारे में मैं अभी ऐसा करूंगा ना, मैं आपको ये कहता हूँ बेटा, हर बंदे को हर आदमी अलग लगता है। तो मेरा पर्सनली कहना है कि हाँ, मोक्षित मेहता सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ ना, मोक्षित मेहता सर और मैं पिछले 3 सालों से कनेक्टेड है, ठीक है। आज मैं उनके साथ कुछ रिकॉर्ड भी करने वाला था सेशन, लेकिन वो हो नहीं पाया। बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारे फीचर्स ऐसे हैं ना अनअकैडमी के, कि मुझे पर्सनली लगता है कि आपके आखिरी के 4 महीने में ये जो मतलब ये है ना, आपको कमाल कर देगा। आपको मैं बात बताऊं कि यहाँ जो टॉपिक है ना, कि मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स सही मिलेगा ना अनअकैडमी के साथ में, तो दिस इज द राइट प्लेस। हेलो खुशी, खुशी को हेलो हो गया। सर बुरा मत मानिएगा, बट आपके चैनल पर आपके वीडियो के अलावा दूसरे वीडियो पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पहली बार मैंने चीजें अवेलेबल करके दी है लोगों को, लोगों को समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है ना। मैं तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लोगों को चीजें ये करके रखा है, यहाँ पर कोई बात नहीं करे उसकी चीज की, ठीक है। चलो, और मेरा काम है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस बेटा थोड़ा थामूंगे, लेट मी टीच बेटा। बाकी के लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी एक पर कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जो भी कंफ्यूजन है, या यश अपना कमेंट कॉपी कर ले, 2-3 बार डाल दे, मुझे समझ में आ जाए। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो है बेटा, मैंने एमएससी भी किया है, मैंने बीएड भी किया है, मैंने डीएसएम भी किया है, मैंने पीजीडीसीए किया है, मैंने विशारद भी किया, 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब तो 23 साल हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन, क्या तुझे सही में नहीं पता गिव अवे का मतलब क्या होता है? हाँ, तू मजा ले रहा है? आई एम एडुटीवर ऑल्सो, और यहाँ मेरे 657K के आसपास फॉलोअर्स है बेटा, ठीक है। मेरा लैपी में कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, मैं फिर रिपीट से टाइप करूँ। और बच्चों का मानना है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ अच्छे से, सिंपल बना के, इंटरेस्टिंग बना के। अब आप में से, हाँ बेटा खुशी में ऑफिस में हूँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने एक फ्रेंड को बुलाया है ये वाला क्लास में, थैंक यू वेरी मच। 658 हो गए। अच्छा अस्मिता, अस्मिता को मेरे से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में पता होता है। गुड गुड गुड। अस्मिता इज द स्टूडेंट हु हैज कमेंटेड मींस मोस्ट कमेंट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स सबसे ज्यादा उसके 659 के। अच्छा ये ज्यादा हो गया ना, ये विराट कोहली, ये ज्यादा नहीं हुआ क्या? गड़बड़ है ना बेटा, ऐसा कुछ भी फेकअप भाग नहीं कर सकते ना अपन। नहीं, 658। आगे बढ़ते हैं बेटा। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरा एक ही कहना है कि अभी आपके लिए बहुत सही टाइम है। 6 मंथ का या 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे, है ना। एक ऐसी कैटेगरी, है ना, जो आपको बिल्कुल भी मतलब, जो बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं रहने देगी, है ना। समझ में आ रही बात? एक मिनट, मैंने जिसको कमेंट किया वो कहा है, और यहाँ पर प्लीज फाइनेंशियल प्लानिंग को, अब मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने वाला हूँ, मेरी बात को मानते नहीं हो। सर मी ते टार्गेटच्या सायन्स 2च्या स्मार्ट नोट्स बुक्स घेतला आणि त्यात नोट्स नाही, त्यात तर अल्फा डायजेस्ट सारखं क्वेश्चन आहेत। हा मग ते तसंच आहे ना, मी तर ते, गुड इव्हनिंग बेटा, गुड इव्हनिंग। सर मी काय केले, ओम बेटा मी काल 4 वेळेस सेशन घेतलेले, तर त्याच्यात सांगितलंय की काय काय कमी झालंय। मी युट्यूबच्या चॅनलवर बोललोय, आपल्या अनअकॅडमीच्या महाराज स्पोर्ट्सच्या चॅनलवर मी त्या दिवशी काढून दाखवलं, नंतर पण मी काढून दाखवलं। मी का तेच तेच परत सांगणार बेटा तुम्हाला? ओम बेटा मी हे ऑनलाईन किती वेळेस सांगितलं बेटा मला सांगा, की आपलं हे फायनान्शियल प्लॅनिंग आणि हे कमी झालेलं आहे, हे किती वेळेस सांगितलं? बरेचदा सांगितलेलं आहे। इथं बघा, 3 महिने आणि 6 महिन्याचं सेशन, आणि घाई करू नका प्लीज, घाई नका करा, लवकर सुरू करा, लवकर सुरू करा। हे बऱ्याच वेळेस मी सांगितलंय, परत परत मला तुम्ही ते विचारताय, हे मला खराब वाटतंय, कारण तुम्ही ऑलरेडी माझ्यासोबत आहात। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,500 का है, और 6 महीने का 10,000। लेकिन 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5,800 मिल सकता है। एक और चीज बताओ, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो ना बेटा, तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, आपको कॉइन्स को रिडीम करके आपको ये इससे भी कम में मिल जाएगा, 3 महीने और 6 महीने का। तो मेरा पर्सनली कहना है कि अभी फटाफट 5-7 हजार रुपए खर्च करने में घर वाले भी मना नहीं करेंगे।
अगर मार्क्स अच्छे लाना है। 10th मैथ्सचा अर्थमेटिक प्रोग्रेशनला चैप्टर स्टार्ट करा। हाँ कृष्णा देखो बेटा, कृष्णा ध्यान से सुनो, अगले मतलब ब्रिज के ऊपर आने वाले 3 सेशन, ब्रिज के ऊपर आने वाले 3 सेशन जो है मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही होने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों को एपी करना है उन्होंने ब्रिज पर मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है ना, ब्रिज पर कंटिन्यू 3 सेशन, ठीक है। चलो तो ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट अनअकैडमी को ज्वाइन करना है। अब बात आती है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ओके, विद द रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस के साथ आप कैसे मॅक्झिमम मार्क्स, सर मी बघितले आहे पण स्कूल टीचर म्हणजे तू मला पागल समजतो, मी एकच वेळेस परत परत सांगायचं का, ते प्रिंटआउट काढायचं, शिक्षकांना जाऊन दाखवायचं, त्यांना सांगा की सर हे बघा हे इथे दिलंय, आणि हा कन्फ्युजन खूप मोठा आहे, मी त्याबद्दल पण बोलतो, हा एवढा मोठा कन्फ्युजन आहे, मी ऑनेस्टली बोलता हूं, या ठिकाणी माहितीये का, हा कन्फ्युजन वाला कोण आहे रे, कोण पागलसारखा कन्फ्युजन वाला फोटो टाकतोय, हा मोठा झाला का, हा लक्ष द्यायचं या ठिकाणी तुम्हाला जो आपला रिड्यूस सिलेबसचा एक इश्यू आहे ना, तर त्याच्यावर मी बोलतो तुम्हाला। चक्कर काय झालेला आहे की रिड्यूस सिलेबस जो आहे त्याबद्दल पहिली गोष्ट आपल्या वेबसाईटवर ते आलेलं आहे रिड्यूस सिलेबस, पण माहितीये का पुढे काय झालंय, ज्या लोकांनी जे लोक पेपर सेटर आहेत त्यांच्याकडे आतापर्यंत ते लेटर पोहोचलेलं नाही, मग त्यांचं कन्फ्युजन आहे की पेपर आम्ही पूर्ण काढायचं का, पूर्ण सिलेबसवर काढायचं का, हा एक खूप खूप मोठा मुद्दा आहे। आता याच्यात काय होतं माहितीये का, काम सुरू झालंय प्रश्नपत्रिकेचं की मार्च आपल्याला मे मध्ये एक्झाम घ्यायची, पण त्या रिड्यूस सिलेबसवर काढायची आहे की याच्यावर काढायची काय ही दुविधा आहे ना। आणि याच्यात एक आणखी त्याच्यावर बोलणार आहे मी आज, खूप डिटेल बोलणार आहे, तुम्ही घाबरू नका, मी तुमच्या सोबत आहे। हाँ बेटा सॉरी मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं कभी कभी ज्यादा मराठी बोल देता हूँ तो ये भी गलत बात है है ना, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, ठीक तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, आयरानी भी बोल सकता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले कोरोना, ये एक गुण है या कर्ज है, अगर एक वरदान है तो ट्रू दबा दो, अगर ये वरदान है तो ट्रू दबाओ, और अगर ये कर्ज है तो फॉल्स दबाओ। मुझे समझ में आया, कर्ज मतलब कि अभिशाप, गुण मतलब वरदान, ये वरदान की तरह आया कि अभिशाप की तरह आया हमारे देश में, मुझे जरा बता दो, मुझे जरा बता दो कि ये आप क्या चाहते हो इसमें, मतलब आपकी क्या राय है, मेरी राय तो आ जाएगी, मैं जरा आपकी राय को जानना चाहता हूँ। 50-50 इधर टाइप मत करो, 53-47 मतलब आधे बच्चे जानते हैं कि ये गुण है, एक वरदान की तरह आया है, सर अच्छी बात है, कोरोना आ गया, जिंदगी में बदलाव हो गया सर, पता चल गया सर स्कूल से भी अच्छी चीजें होती है जिंदगी में है ना, इनको ये गुण लगता है, हाँ ये वरदान लग रहा है इनको, है ना। पर मैं तुमको एक बात बता दूं बेटा, इस कोरोना ने ना कई लोगों की बिगाड़ दी हुई जिंदगी और कई लोगों की सुधार भी दी, है ना। जर मी महाराष्ट्र राज्य गणित अध्यापक मंडळाचे अध्यक्ष यांना ईमेल पाठवले होते, त्यांनी मला सांगितले आहे की काही धडे कमी झाले आहेत। व्हेरी गुड भगवान डाकणे, तू एक काम कर बेटा, तुझ्याकडे माझा नंबर असेल ना तर त्या मेलचा झेरॉक्स घेऊन किंवा फोटो घेऊन मला पाठव, त्याच्यावर मी बोलायची माझी इच्छा आहे। चलो आपकी वजह से ओके, थैंक यू वेरी मच, मेरी वजह से आपको लगता है कि फायदा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। देखो जब से कोरोना आया है ना, कोरोना के कारण क्या हो गया कि स्कूल जो है हमारी क्लोज हो गई। अब स्कूल क्लोज होने से क्या हो गया कि बच्चे जो है वो दुविधा में थे कि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किधर पढ़े, तो उन्होंने ढूंढा सब ऑनलाइन, ये तो कुछ लोगों को हमारा वाईटी मिला, यूट्यूब मिला, कुछ लोगों को हमारा प्लेटफॉर्म मिला, दैट इज अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी, ओके। अब अनअकैडमी जो मिला, यहाँ पर बच्चे आके इन्होंने देख लिया कि हाँ ये जो है, मेरी बात सुन लो, ये अच्छी जगह है, ये मैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कर्ज ही है, अभिशाप ही है ना, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया, बहुत सारे गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा जो है इसके कारण ये नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके कारण लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट किया, जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, अभी जैसे रिड्यूस सिलेबस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। लोग पहले पता है क्या, ऑनलाइन टीचिंग को लोग बोलते थे पागलपणा आहे, ऑनलाइन टीचर असं काही असतं का, ऑनलाइन काही अभ्यास होतो का, मुलं मोबाईल मध्ये गेम खेळायला लागतात और कोई सुनता नहीं है, ऐसा लोगों का सोच था। लेकिन अभी जो है ना वैसा नहीं हुआ है ना, यहाँ लोगों का सोच बदल गया है, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को एक वरदान की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरा ये जो बना के रखा ना मैंने, ये सिर्फ और ये सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के लिए बना के रखा है कि ऑनलाइन स्टडी कोरोना के कारण आप फोन समझते हो कि वरदान समझते हो,
तो यहाँ बच्चे, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 90% बच्चे, अगर अब मैं फिर से यही पोल करूँ कि ऑनलाइन स्टडी को कोरोना के कारण आप क्या समझोगे, बूम समझोगे, वरदान समझोगे, तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, अब आपकी राय बदल जाएगी। अब जो है फिर से मैंने पोल दिया है, अब आप फिर से एक अपनी राय दे दो। यस सर, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग से बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत अफेक्ट्स होती है। यस, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं इस बारे में बहुत कम बोलूंगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं कि हर चीज के फायदे और नुकसान अपने हैं। हर चीज के कारण अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इन चीजों को कैसे लेते हैं, है ना, हम इन चीजों को कैसे समझते हैं, और कोई बात नहीं, है ना। मतलब कि आप उसको प्रोटेक्शन लेके, आप देखो बहुत सारे टीचर्स हैं जो चश्मा लगा के ही काम करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको उनकी आंखें बचानी। मैं तो इसलिए चश्मा लगा, हेलो मानसी, मैं तो इसलिए चश्मा लगाता हूँ कि वैसे भी मैं दिखता नहीं चश्मा निकालने के बाद में। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि यही स्क्रीन और यही सब। चलो बढ़ते हैं आगे, आपकी राय मुझे अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। 80% बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर, पढ़ाई में हमारा इसमें फायदा हुआ है। चलिए, आई प्रोटेक्शन को देखो बेटा, आपको ये देखना है कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हो। प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन टाइम में मैं अभी बाद में जाऊंगा, अभी क्वेश्चन टाइम में चीजें मैं डालूंगा। सीबीएसई का भी कंस्ट्रक्शन करवाओ, ओके बेटा, तो जरूर करवाऊंगा। अब ये देखो फिर से अभिजीत यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, नहीं बेटा कम नहीं हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेटिस्टिक्स कम नहीं हुआ, फिर से पढ़ो। कितनी बार बताएंगे बेटा हम प्यारे बच्चों, मैं बता चुका हूँ 50-50 पेज तो रोज एक बार बताता हूँ ना मैं, एक बार की कई बार बताता हूँ। चलो, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले, समथिंग न्यू क्रिएट्स फियर एंड वरी। कुछ नया जब होता है ना तो हमको चिंता होती है। अभी क्या हो गया, नया क्या हो गया सर? आप बोलोगे सर नया क्या? नया है हमारा रिड्यूस सिलेबस। हम रिड्यूस सिलेबस को जो है, हम एक टेंशन की तरह ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतनी समस्या है, तो ये इतनी समस्या अच्छी है कि आपके पास इतनी समस्या है? कौन सी समस्या अच्छी है? छोटी वाली अच्छी है ना, कि ज्यादा अच्छी है? तुम्हें इतनी समस्या जो है, ये अच्छी है कि छोटी समस्या अच्छी है? छोटी अच्छी है। तो सीधी बात है, आपको जो पूरी किताब पढ़ना है, भाई पूरी किताब थोड़ी पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है किताब का, है ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट बेटा। कम अच्छी है ना, तो कम अच्छी है मतलब क्या होगा बेटा, कि हम जो है इसके अंदर, हम अच्छे ज्यादा, यहाँ पर हम ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन लाइफ, क्या होता है, लोग ना नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। कारण क्या पता है? लोग डरते हैं। न्यू थिंग्स से लोग डरते हैं, कुछ भी करो, है ना। आपको पेपर पैटर्न नया बोल दिया ना, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, बाप रे आता नवीन पेपर पैटर्न आ रहा है, मां से काय हुई, है ना। अगर एक चैप्टर बढ़ा दिया ना, तो टेंशन आना चाहिए। कम करा तो तुमको टेंशन क्या करे, तुमको टेंशन लेना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर सिलेबस कम हुआ है तो वो तो अच्छी बात है ना, इट इज अ गुड थिंग, ये बड़ी अच्छी चीज है ना, गुड है ये तो। आपको याद है कि बच्चे बड़े दिन नाचने नाचने के फोटो डालते थे, मैं जब बताता था उनको, कहीं पर ग्रुप डाला तो वो ऐसे नाच रहे, यस 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 अच्छा है, कम हो गया, यस सर, सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज हमारा सिलेबस कम हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे टेंशन में है। तनवीर भी बहुत लेट आने लगी है आजकल, है ना। वो वही बच्चे अब टेंशन ले रहे कि सर अरे बाप रे, अब क्या है। तुमच्या क्लास नंतर कॉन्फिडेंस येऊन जातो। थैंक यू वेरी मच आदित्य। आप कहाँ हो बेटा? मैं ऑफिस में हूँ आज। वेरी फनी, ये सही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ कि जब रिड्यूस सिलेबस की न्यूज आई थी, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, और आज क्या हो रहा है कि अब बच्चे टेंशन ले रहे हैं। पेपर पैटर्न से इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं। हाँ बस वो आगे पीछे होगा, है ना। अरे यार मुझे एक बात बताओ, शादी में खाना खाने गए तो कुछ लोगों को मिठाई पहले मिल जाएगी और सब्जी बाद में मिलेगी, और कुछ लोगों को सब्जी पहले ले लेंगे, मिठाई बाद में लेंगे, बात तो एक ही है ना। है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई एम इन द ऑफिस टुडे, ये इसको भी लाने की जरूरत नहीं थी, कैसे चालू होगा अभी, मतलब अभी तो लाइव चल, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू थिंग। तो नया जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको लेके अभी भी किसी के मन में डर है क्या? अभी आपके मन में डर है क्या रिड्यूस सिलेबस को लेकर? जो है कि हो है कि नो है कि क्या है? नो सर, नो फियर, वेरी गुड। कोई फियर होना भी नहीं चाहिए, यही हमारी है ना ताकद आहे. अजिबात नाही, कोणाच्या मनामध्ये भीती नको, ही पहिली गोष्ट. कारण इथं आमच्या आदरणीय स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलं, इन्होंने बोला है कि इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, है ना, एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सिंगुलर है, ओके, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ.
अगर लाइफ में अगर आपको किसी एक दिन जो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, इसका मतलब है कि आप कोई गलत ट्रैक पर है। हो क्या गया है, लाइफ बड़ी कंफर्टेबल कर ली है लोगों ने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने देते खुद को। बेटा फैन बंद करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने देते, है ना। लोगों को लगता है कि यार क्या जरूरत है टेंशन लेने की, कंफर्ट जोन में जियो। बात समझ में आ रही है? तो बस मेरा यही कहना है कि वो जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उसको एक्सेप्ट करो और कुछ नहीं। डू यू नो व्हाट इज रिड्यूस सिलेबस? कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि रिड्यूस सिलेबस क्या है? मैं अपना रिड्यूस सिलेबस का पेपर नहीं ला पाया यहाँ पर। मी नॉट, मुझे बेटा मेरा यही कहना है कि यू मस्ट नो व्हाट इज द रिड्यूस सिलेबस। अब इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये रिड्यूस सिलेबस मैंने कल दिया था क्या? कल मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस दिया था क्या? ग्रुप में डाला था मैंने ग्रुप में डाला था। तो क्या आपने उस रिड्यूस सिलेबस से आपकी बुक पे टिक मार्क कर लिए हैं? उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, कहीं से जेरोक्स की दुकान पे जाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, अपनी बुक साथ में रखो, रेड पेन से सब मार्किंग कर लो, ठीक है ना। फोन लीजिए, इरफान तो यहाँ फोन, यार क्या आदमी है, तो फोन फोन का ऑफर है क्या बेटा ये? हाँ? तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बेटा उसको अपने मैथ्स की बुक में रख दीजिए, है ना। यहाँ पर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन तुमने कुछ पूछा था और मैंने कुछ जवाब दिया था, उसके बाद तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, है ना। यहाँ पे ग्रुप का लिंक मिल सकता है क्या? आदित्य पाटिल, मैं यहाँ पर ग्रुप का लिंक दे सकता हूँ क्या? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। एक मिनट मुझे दो, मैं देखता हूँ आपको ग्रुप का लिंक मैं दे सकता हूँ क्या, है ना। मुझे देखने दो। अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड, एक मिनट रुकना, एक मिनट बेटा मैं देता हूँ, एक मिनट देता हूँ। मुझे लगता है वो आएगा नहीं बेटा, है ना। अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, एक मिनट, मैंने मैसेज तो किया था यार अभी, एक मिनट। बच्चों को, है ना, मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूँ आपको अगले ग्रुप में कोशिश करके दूंगा, है ना। गो थ्रू एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक। आपको क्या करना, हर टॉपिक को देखना है और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को देख लेना है की कहाँ पर क्या काम हुआ। सर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की फक्त गणित विषयाचा जास्त अभ्यासक्रम कमी झाला आहे, बाकी विषयाचा थोडा कमी झालेला आहे। यस बाबा ठाकरे बेटा, खूप खूप तुझा आभार, थैंक यू वेरी मच कि आपने बता दिया, है ना। बिकॉज यू नो इंग्लिश में है क्या, रिड्यूस सिलेबस इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, तुम चेक करो, नहीं हो तो फिर मैंने भी दिया है, जाके देखो उधर, है ना। हर जगह में हर चीज नहीं बोल सकता, है ना। सर शेवटचे विचार तो यावर्षी काय इंटरमिडिएटची एक्झाम होणार आहे का, त्याच्याबद्दल मी बोलू शकत नाही, है ना। त्याच्याबद्दल मी मला ते सांगता येणार नाही, तुमच्या शाळेत ते विचारून घे बेटा, है ना। गौरव चौधरी आए हैं सर, टेक्निकल कोच, ठीक है ना। चलो, ग्रुप का नाम बेटा ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम का चैनल है, अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड, है ना। अनअकैडमी महाराष्ट्र क्या है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, अनअकैडमी महाराष्ट्र। हाँ ये आ गया, मैं देता हूँ बेटा, एक मिनट में देता हूँ। आ गया लिंक, आ गया लिंक, आ गया लिंक, किधर है मेरे से लिंक यार, ये आ गया इधर, व्यू चैनल, ये आ गया इधर, एक मिनट, नहीं है यार यहाँ पर। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगले पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, है ना। सब गुड थिंग्स, रिड्यूस सिलेबस की कुछ अच्छी चीजें, विथ रिड्यूस सिलेबस द पेपर विल बी सिंपल। आपको लगता है कि पेपर सिंपल होगा क्योंकि सिलेबस कम हो जाएगा, है ना। आदित्य मेरे पास साइंस का नहीं लेके बैठा हूं मैं, है ना। आई एम सो सॉरी, है ना। मैं आपको आपको चाहिए साइंस का तो मैं निकाल के दे दूंगा, है ना। सर आप लिख के बताओ, हाँ, क्या लिख के बताओ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि रिड्यूस सिलेबस जो है वो आपको सिंपल रहेगा। क्यों सिंपल रहेगा? क्योंकि आपको कम पढ़ना है।
आपको कम पढ़ना है। आप जानते हैं इस बात को? ठीक है। भगवान नाथ में एग्जाम डेट्स के बारे में कुछ रिप्लाई आए क्या तुमको सीएमओ की तरफ से? चलो आगे बढ़ते हैं। विद रिड्यूस सिलेबस यू नीड टू पुट लेस एफर्ट्स। मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैंने चीजें बोली है कि आपको ये सिंपल पड़ेगा, आपको कम मेहनत लगेगी। डू यू एग्री विथ मी? अगर आप मुझे एग्री करते हो ना तो ट्रू दबा दो फटाफट। अगर आप मुझे एग्री करते हो तो ट्रू दबा दो, मुझे समझ में आएगा कि क्या मेरी बात से आप सहमत हैं। 98% बात सहमत है, लोग सहमत है। मतलब 2% लोगों को लगता है कि पेपर डिफिकल्ट होगा, 2% लोगों को लगता है कि कोई लेस एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। चलेगा, अच्छी बात है। तो 2 से 6 हो गए। अनसेटिस्फाइड सोल जो होती है ना, वो भगवान राम से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्होंने उनको भी दोष लगा दिया, है ना। उसी के कारण सीता माता को फिर वनवास जाना पड़ा आखिरी में भी, है ना। तो ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रिड्यूस सिलेबस पेपर पैटर्न में चेंज और मे नॉट चेंज। अब देखो मैं आपको इसको बात बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न अगर चेंज हो जाता है ना, मे चेंज अगर हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने नहीं चेंज किया तो ज्यादा अच्छा है, उससे कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आपके पास में डिटेल तो रहेगा, है ना। और बोर्ड में प्रोवाइड सम सैंपल पेपर, यहाँ पे बोर्ड भी तुमको पेपर सैंपल पेपर प्रोवाइड कर सकता है, जिसके बारे में मैंने कल आपको कहा था, है ना। मला वाटलं होतं, क्या लिखा है भाई तूने? हाँ, मला वाटलं त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही। हाँ, मुझे भी लगता है कि अभी पेपर पैटर्न में कोई बदल नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट कि काम शुरू हो गया है ना, काम शुरू हो गया और कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टडी टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करूं कि स्टडी टिप्स आपको कैसे स्टडी करना है, तो यू कैन कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस पार्ट इजीली एंड क्विकली। आप फटाफट कर सकते हो और स्कोरिंग मोर मार्क्स विल बी सिंपल। यहाँ पर ज्यादा मार्क्स लेना सिंपल होगा, है ना। यहाँ पर आपके लिए ज्यादा मार्क्स लेना सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा? क्योंकि यार देखो, आपको ना मैथ्स का, तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स में तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको चांस है कि आप 100 में से 100 ले लो, बशर्ते आपके स्कूल टीचर आपसे खुश हो। अगर आपके स्कूल टीचर आपसे खुश नहीं है तो वहां मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्कूल टीचर उनसे खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम उनकी क्लास में जा नहीं रहे हो या उनके ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। तुम बोलते हो नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हम तो अनअकैडमी पे ही आएंगे, हम व्हाट्सएप की क्लास पे जाएंगे, तो उसमें फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर इंटरनल मार्क्स आपको बहुत मदद करेंगे, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा एक काम करो, मेरा पर्सनली कहना है कि अभी आखिरी के 4 महीने तो भी स्कूल टीचर की क्लास अटेंड करो। वी कांट सेंड मेल टू द वर्षा मैम बिकॉज हर मेल इनबॉक्स इज फुल। अच्छा। मतलब उनको ये नहीं पता कि अभी क्या करना है। बेटा ये परेशानी बहुत अलग है, मेल बॉक्स बॉक्स ही फुल हो। अब बच्चों, अरे बच्चे कितने हैं अपने महाराष्ट्र बोर्ड के? 16 लाख बच्चे जो है 10th की एग्जाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 16 लाख बच्चे 5वीं में है, 16 लाख बच्चे 6वीं में है, 16 लाख बच्चे 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में। तो अगर 1 से लेकर 10 हो गए ना, तो करीब करीब 1 करोड़, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास बच्चे हो जाएंगे, है ना। 16 दूनी 32, है ना। इतने बच्चे स्कूलों में हैं। अब इसमें से जागरूक बच्चे कितने होंगे? अगर 2 करोड़ में से, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़। अब इसमें से 2% बच्चे बोल दिए ना, तो 2% बच्चे मतलब 1% बच्चे इतने होते हैं। कितने हो गए? ये हो गए भैया 2 लाख बच्चे। तो 2% बच्चे से 4 लाख बच्चों ने मेल भेज दिया, तो पैक हो गया काम। ठीक है ना। फिर हम कौन कौन से कम है, ये सब चीजें मैंने दी है बेटा, मैंने डॉक्यूमेंट में सब दे के रखा है आपको। उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा। अरे देवा, आता कॉन्टॅक्ट कसं करू पाऊस हिशोब क्या है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। बट अब बड़ी अच्छी चीज है, समटाइम सिंपल बिकम्स डिफिकल्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि सिंपल जो है ना डिफिकल्ट लगता है ना। योर वे ऑफ प्रिपरेशन विल डिसाइड योर मार्क्स। सिंपल क्यों डिफिकल्ट लगने लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस बार का गलती क्या हुआ है, इस बार तुम लोगों की प्रैक्टिस कम हुई है। इस बार आप, एक तो इस बार की सबसे निगेटिव चीजें क्या हुई है, सबसे बड़ी निगेटिव चीज आप सबके साथ में एक ही चीज हुई है कि आप रेगुलर स्कूल ही नहीं गए हो, आपका रेगुलर स्कूल नहीं हुआ है। एक ये बहुत बुरी बात हुई। इसके कारण क्या हो गया कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि स्कूल में आपको टेस्ट होते थे, है ना, आपके कुछ तो भी एग्जाम होती थी, है ना। टीचर, अच्छा उसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे क्लास जाते थे, ट्यूशन लगाते थे,
और कुछ बच्चे स्कूल में भी जाते थे, है ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते थे, तो इतने ऑप्शन थे बच्चों के पास। अब इसमें से एक ऑप्शन कम हो गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सब स्कूलें खराब नहीं होती बेटा, 0.1% ही स्कूलें खराब होती, 0.001%, 0.0001% ही जगह प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब जगह बहुत अच्छी है। हाँ, हैंड राइटिंग गंदी हो गई है, बच्चे बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि लिखने का वो टूट गया है तुम लोगों का, है ना, तुम्हारा लिखने का जो आदत है वो टूट गया है, तो उसके कारण क्या हो गया, हैंड राइटिंग खराब हो गई है, उसके कारण बहुत सारी बातें हैं। और जो एग्जाम में बैठ के आप मतलब आप जब बैठ के पढ़ते हो या लिखते हो, तो वहां पर जो कॉन्फिडेंस आपका आता है वो कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो वो चीजें ना, ये आपको नहीं, हर बच्चे को नहीं, लेकिन बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल, एक स्टोरी शेयर करूंगा। हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, मतलब उसको अगर हम कुछ पूछते थे ना तो वो फटाक से आंसर दे, क्लास टेस्ट लेते थे, फटाक से अच्छे मार्क्स लाए, आउट ऑफ मार्क्स लाए। लेकिन एनुअल एग्जाम में वो आया कि सबसे पहले वो स्कूल के गेट में घुस के उसको वॉमिट हो जाए, और ये हमेशा हो। तो हमने देखा कि यार ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है, उसको पूछा तो बोलता सर मेरे हार्ट बीट बहुत जोर से बढ़ जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता सर मैं क्या करूं। तो उसको फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको ये कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो, बोले नहीं सर मुझे ऐसा अजीब सा होने लगता है और मेरा जी घबराने लगता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं कि एग्जाम हो रही है, मेरे से लिखे जाएगा कि नहीं। तो वो एक तरह का प्रेशर बियर करके टेंशन लेके स्कूल में पहुंचता था। तो हमने क्या किया कि हमने उसको बोला कि काम कर, तू ऐसा कर, तू उधर जा ही मत, एग्जाम रूम में ही मत जाए, है ना, उधर तेरे एग्जाम नहीं करते, तो एक काम कर, तू आया तो हमारे पास आ जाने का, तो पेपर तेरे को दे देंगे, तेरे को जिधर बैठ के लिखना उधर लिख। तो वो क्या करता था मालूम है, कि वो पेपर लेके प्रिंसिपल सर के सामने जाके बैठ जाता था और उनके रूम में बैठ के कभी लिख रहा है, कभी स्टाफ रूम में जाके बैठ के लिख रहा है, और अच्छे मार्क्स लाए। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है ना। यहाँ पर 3.5 months मीन्स यू हैव लेस टाइम। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस वे में आ गया हूँ, अब मैं आपसे उल्टी बात करने वाला हूँ, जो मैंने बट लिखा है ना इसको मैं थोड़ा उल्टे वे में बताता हूँ। सर मैंने मेरे पूरे स्कूल में आपके चैनल और लाइव क्लास के बारे में अच्छी बातें बताई हैं, फिर आधे कि बच्चे हम लाइव क्लास अटेंड करेंगे बोले। अच्छी बात है आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी महाराज को टेलीग्राम ग्रुप का ये श्रेय सिंधु ने लिंक शेयर किया है, ज्वाइन कर लो। ओके, यहाँ पर अब मैं आपको बात बता दूं कि समथिंग सिंपल, अब बच्चों को ये भी होता है, मैं अब यहाँ पर उल्टी बात करूँ, देखो मेरी बात चेंज हो जाएगी अभी। क्या बात होगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और ऐसा बोल बोल के ना वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ बहुत सिंपल है, तो बात खत्म, और फिर तुम पढ़ नहीं रहे हो, अरे सर कुछ नहीं छोटा सा सिलेबस है, मजा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। योर वे ऑफ प्रिपरेशन विल डिसाइड योर मार्क्स। आप कैसे अभी इसको किस तरह से आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 3.5 महीने का ही समय है, सिर्फ 3.5 महीने का समय है, उतने में ही आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। अगर आपने नहीं की तो आप पीछे रह जाओगे। मेरा एक ही कहना है, 3.5 months मीन्स यू हैव वेरी लेस टाइम, है ना। तो इसमें प्लीज, इसमें मेरा एक कहना है कि सिंसियरली पूरे दिल जान से लग जाओ, है ना। और मैं देखो बेटा, मैं स्पेशल क्लास ऐसे टाइम लेता हूँ कि जब आप आराम से ज्वाइन कर सको, है ना। एक तो दोपहर में मैं 11 बजे लेता हूँ, यहाँ पर मैं शाम में लेता हूँ। आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ कि रात के 10 बजे में स्पेशल क्लास हो, और रात के 10 बजे रखा मतलब सब बच्चे उसको आराम से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं कि इन मैथमेटिक्स इट इज सिंपल टू फेस क्वेश्चन पेपर, आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है ना, बहुत सारे थ्योरम्स जो है वो कैंसिल हो गए, पहली बात, है ना। और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चैप्टर में कुछ बच्चों को बहुत डर लगता था, वो कम हो गया, स्टैटिस्टिक्स कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। तो आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप जो है यहाँ जो है आपके पास में उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, और वो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, सेशन ले ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जरा हार्ड लग रहा है बेटा, मैंने उसके लिए एक और सेशन लेने वाला हूँ। मैं अगला जो सेशन ब्रिज पे ले रहा हूँ उसमें आपका जो सेकंड वाला पार्ट है जिसके अंदर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैं वो भी बताने वाला हूँ, है ना। मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें उसके बारे में बात करता हूँ। हियर यू कैन स्कोर फुल मार्क्स एंड इंक्रीज योर परसेंटेज। एक बात ध्यान रखना, आपके परसेंटेज को कोई बढ़ा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 आउट ऑफ 100 देगा। लेकिन यहाँ पर भी आपके इंटरनल मार्क्स आपके टीचर ने फीस देना चाहिए, है ना। क्या थ्योरम आएगा पेपर में, थ्योरम आ सकते हैं, जो बचे थ्योरम है जो है इसके अंदर, है ना। जैसे अभी बीपीटी है, इसके अंदर बीपीटी कम नहीं हुआ है, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम कम हुआ है ना। जो कम हुआ है
उसको जाने दो। ये 20 लोग कंफ्यूजन वाला फोटो डाल दिए, कौन है भाई ये? इसको सर्च करो कौन है ये, इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो भैया क्वेश्चन पूछ ले मुझसे, ये क्यों ऐसा डाल रहा है? सब लोग लाइक का तूफान लाओ भैया जोर से। सर ग्रुप में रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ सेंड करो। मैंने कल किया था भरत, है ना, राजवर्धन था, राजवर्धन को प्रॉब्लम है, राजवर्धन जानबूझ के कर रहा है, आज पता नहीं उसको क्या हो गया। रोज तो बहुत अच्छी बातें करता है, कभी कभी उसका दिमाग घूम जाता है। राजवर्धन तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रूविंग के लिए थ्योरम्स। सर सब्सक्रिप्शन लेने पर कौन कौन से सब्जेक्ट? यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड में सारे सब्जेक्ट है बेटा, महाराष्ट्र बोर्ड में सारे सब्जेक्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिस अच्छी करना है। साइंस के लिए क्या बोलूंगा मैं साइंस के लिए बोलूंगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसको ध्यान से देख लो। राजवर्धन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इट इज योर ड्यूटी टू रिप्लाई, है ना? तेरे को क्या डाउट है तुम्हें पूछना चाहिए, यू शुड एटलीस्ट रिप्लाई बेटा, ठीक है ना? तू जो इमोजी डाल रहा ना, हमको पता है कि तू ही है, तेरे को डाउट है तो पूछ ले। सर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं स्कूल के, अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है और बोले कि 20 में से 20 इंटरनल के मार्क्स देंगे। वाह वाह, देखो देखो ये है ना, भाग्यश्री, भाग्यश्री आपका कमेंट चेंज हो जाता अगर वो आपको बोलते कि तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स हम काट। ओम सॉरी क्यों बोल रहा बेटा तू? तो यहाँ साइंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करो कि सबसे पहले जो आपके पास में क्वेश्चन बैंक्स है, क्वेश्चन बैंक्स निकालो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं पहले भी, तो उन क्वेश्चंस की बात करो। हालांकि मैं एक सेशन लाने वाला हूँ यहाँ पर जिसमें मैं चैप्टर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ आपसे, है ना? स्कूल वाले हम छोटे से प्यारे से बच्चों को 20 में से 20 दे दे तो अच्छा होगा। बिल्कुल देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे, मालापन मत लेंगे। अरे बेटा सर्विस कोई भी आपके इंटरनल मार्क्स नहीं कट करेगा। साइंस के लिए आप क्वेश्चन बैंक का उपयोग करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है? क्वेश्चन को एक और चीज मैं एक बात बताऊं, मैथ्स करते समय आप दो लोग साथ में बैठते हो चलता है, लेकिन साइंस करते समय भी अगर दो लोग बैठते हो तो एक कंप्लीट करो, एक मतलब एक दूसरे की टेंथ दो, एक दूसरे को ये करो। टारगेट का आईक्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या मीत? आपने लिया है ना? मैं क्या बोलूं तुम ही बताओ। टारगेट का मैं बता रहा हूँ, टारगेट का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल होता है, अच्छे से जाके देखो। हेलो अली, हेलो अजय, अद्वैत, है ना? चलो, हु गेट मैक्सिमम मार्क्स, किसको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं कोई बताएगा? अब मैं उसको, राजवर्धन प्रैक्टिस नहीं होना ऐसा बोल रहे हैं, उसके वजह से 20 मार्क्स की एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है वो राजवर्धन, राजवर्धन वो बिल्कुल सही है। और तू ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा था, ये कंफ्यूजन क्यों डाल रहा था, मैंने तुझसे वो पूछा। टीचर said that they can't give out of internal, if they give they have to answer the moderator। कुछ बिगड़ता नहीं, कोई मॉडरेटर पूछता नहीं, ठीक है ना? कोई नहीं पूछता, और टीचर अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा, टॉपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? टॉपर्स को सब पता होता है, उनके सिलेबस को वो डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात, उनका प्रिपरेशन करने का एक अपना स्टाइल होता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने बुक पढ़ी थी जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। दैट वाज दी, मैं नाम भी भूल रहा हूँ उसका, एक इस बच्चे की स्टोरी, एक लड़की की स्टोरी, कि उसका क्या होता है, वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल होता है, टीचर डांटते हैं, और क्वार्टरली एग्जाम में भी फेल हो जाता है। तो जब उसकी उसकी मम्मी स्कूल में आती है तो उसके टीचर ना बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं उनकी, और ये लड़का ना बहुत दिल पे ले लेता है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है यार मेरी मम्मी का इंसल्ट कर दिया सर ने, मैं करके बताऊंगा इनको। तो बड़ा सीरियस होता है, लेकिन पता है क्या है, वो क्या करता है, वो अपनी क्लास के सब इंटेलिजेंट बच्चों को पकड़ता है। पकड़ना मतलब उसको फोन बोलता है, यार मेरे को तेरे से बात करनी है, तू फ्री है क्या? और हर बच्चे के पास जाके बातें सुनता है, टॉपर्स के घर जाता है, उनसे सुनता है। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं क्लासेस में जाने में बिलीव नहीं रखता, जाने आने में टाइम चले जाता है, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं वही देख लेता हूँ, है ना? ये बुक उस समय लिखी गई थी जब ऑनलाइन टीचिंग नहीं थी, ये बात सुनो, ठीक है? मैं टीचर से अच्छे से समझ लेता हूँ, डाउट्स उनसे क्लियर कर लेता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है? और मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करते हो, सबकी ऐसी डिटेल, मतलब यहाँ पर एक बात होती है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि आप अपने दोस्तों के घर जाके उनसे पता कर रहे हो कि ये कैसे पढ़ता है, फिर ये टॉपिक कैसे किया तूने, मेरे को तो हो नहीं रहा है। तो ये चीजें आप पूछ सकते हो, आप कर सकते हो ना।
मतलब आप अपने दोस्त देखो ना, अपने जो दोस्त होते हैं ना, उनको उपयोग भी करते आना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं करते आ रहा तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत हो, है ना। बेटा कल के जो 6 चैप्टर बचे थे ना, उनका भी डिटेल में आज आपको बता देने वाला हूँ। पेपर सेट भी आ गए हैं सर। तुम्ही मला सांगू शकाल का नवनीत अपेक्षित कधी येतील? मी नवनीत बद्दल नाही सांगू शकत बेटा, तुम्ही टार्गेट सांगितलं तर मी त्यांना फोन करून विचारून घेईन, आणि टार्गेट आलेलं आहे सर, हमारे टीचर बोले हैं आओ सब स्कूल में देखते हैं हम सब, आपको पता चलेगा क्या होता है। तो 10th एक बार आ जाओ स्कूल में, तो जाओ ना। क्या है, लैग नहीं है बेटा, लैग नहीं है, नेट बहुत अच्छा है यहाँ पर हमारा। ऑफिस में भी वही नेट है, पता है तुमको, सिर्फ लाइन डली है यहाँ पर, सिर्फ मैं अपना मॉडम उठा के लाया हूँ, लगा दिया है ना। टारगेट का तुम पूछो ना, क्या पूछना है टारगेट का, बोलो मुझे, मैं पता करके बताता हूँ। तो यहाँ जो टॉपर बच्चे हैं ना, उनके हिसाब से आप पढ़ो कि मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए, मतलब सिलेबस को पता होना चाहिए, तो मतलब आपको रिड्यूस पता होना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छे से करो, स्मार्ट वर्क करो। और देखो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अब मैं कुछ चीजें यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अच्छे बच्चे क्या करते हैं। तो अच्छे बच्चे जो है ना, वो समझते हैं ना कि रट्टा मारते हैं। तो समझो और रट्टा मत मारो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल हेल्प यू, आपको क्या हेल्प करेगा? तो आपको ये हेल्प करेगा कि आपका जो सिलेबस है उसको आप कम से कम 3 टाइम्स आप रिवाइज करें। 3 टाइम्स रिवाइज करें। अगर आपसे 3 टाइम्स नहीं होता तो एटलीस्ट 2 बार तो भी रिवीजन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका रिवीजन 2 बार हो जाएगा? अच्छा बच्चे हैं, मतलब इतने बच्चे हैं कि उनको लगता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि तुम्हारा 2 बार रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2 बार रिवीजन होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, एक बार तो आपने कराया, 2 बार रिवीजन करो तो 3 बार हो जाएगा, है ना। 3 बार हो गया है पक्का, बहुत अच्छी बात। तो ये रिवीजन, यहाँ रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं 5 पेपर सेट कर ही लूंगा हर सब्जेक्ट के? On it. Karimnagar is a city and district headquarters in the Indian state of Telangana. Want to hear more? इसको किसने पूछा करीमनगर के बारे में? ये जवाब देने लग गया। One moment. I don't want your help. Thank you very much. पगला गया। हाँ, 5 पेपर सेट्स। अब देखो इसमें बच्चों के साथ में एक और दुविधा है कि सर मैं अगर 5 पेपर सेट्स करता हूँ ना, तो मैं मैथ्स और साइंस के तो कर लूंगा, लैंग्वेज के नहीं कर पाऊंगा। भैया देखो मेरी बात समझ, जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सबके 5-5 पेपर तो सॉल्व करो ही करो। और एक और चीज, ये 5 पेपर सेट ना स्कूल के 5 टीचर्स को, लेट से आपके स्कूल में मैथ्स के 5 टीचर है ना, तो एक पेपर एक टीचर से चेक कराओ, एक पेपर दूसरे टीचर से चेक कराओ, एक पेपर तीसरे टीचर से चेक करवाओ, एक पेपर अपने स्कूल के क्लास के ट्यूशन वाले सर से चेक करवाओ, एक पेपर अपने दोस्तों से भी चेक करवाओ, टॉपर से। ये थोड़ा ध्यान रखो, है ना। सबके सब एक से मत चेक करो। सर कैन वी सॉल्व 1 पेपर बिफोर रिवीजन टू नो आवर स्ट्रेंथ? नहीं बेटा, रिवीजन हाँ वैसे कर सकते हो, रिवीजन के पहले कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुमको स्कूल मैं बोल रहा हूँ अभी देखो, जिनके एरिया में स्कूल खुल गई है, ऑफिस बताओ गिरधर में ऑफिस, ये देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ये देखो ये जो वॉल है, इधर भी हमारा ये ऑफिस ही है, ये हमारा ऑफिस है बेटा, ये दिस इज आवर ऑफिस। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही मस्त जगह, ये मेरा ऑफिस, ठीक है। ये दिस इज द प्लेस। ऊपर भी देख ले, नीचे भी देख ले, सब देख ले, बस हो गया तेरा, तेरी मन को शांति हो गई। सर हाउ टू स्टडी 12th, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ दर्शन, ये 12th के लिए भी है सारी चीजें। 5 पेपर सेट होना ही चाहिए, और 5 पेपर सेट अगर आपके होते हैं ना, तो इसमें फायदा आपका क्या पता है क्या? अभी मैं आपको कुछ बोल रहा था कि स्कूल में बुला रहे हो तो बेटा एक काम करो, पहली फुर्सत में स्कूल चले जाओ, अगर आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लीज अटेंड स्कूल, प्लीज अटेंड स्कूल, प्लीज टेक अवर रिविजन। बेटा मैं एक, सर तुमच्या ऑफिस एवढे आमचे घर पण नाही, भगवान टाकण्याच्या 3 रूम आहेत। तर पहिल्या रूम मध्ये व्हाईट फळा लागलेला आहे, इकडे ग्रीन स्क्रीन लागलेली आहे, इथं म्हणजे ह्या सर्व हा माझा टेबल आहे बघ, हा माझा टेबल आहे, माझा टेबल बघ, आम्ही इथं बसलो, हे माझा टेबल आहे, इथं कॅमेरा लागलेला आहे, इथं माझं हे सर्व, इथं जेव्हा युट्यूबची क्लास घेतो तेव्हा इथं पाहतो सर्व, हा माझा ऍडमिन पडलेला आहे, हे दिसत नाही, ठीक आहे। सेटअप हो गया तुम्हाला,
इसीलिए लेके रखा है कि यहाँ पर मेरा लैपटॉप इसका है बेटा, HP का, गंदा हो गया, सब धूल वूल जमी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये सब चीजें आपको मदद करेगी प्रैक्टिस सेट पेपर से। यहाँ पर क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो मेरा एक पर्सनली कहना है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पेपर सॉल्व करना ही करना है और ये देखते देखना। एक और चीज, सबसे ज्यादा जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, सबसे ज्यादा जो चैप्टर प्रॉब्लम दे रहा है ना, उस चैप्टर को, है ना, कुछ स्पेशल या डी टाइप का चैप्टर होता है, डी चैप्टर मतलब डिफिकल्ट चैप्टर। मेरा एक ही कहना है मेरे प्यारे बच्चों, उस डिफिकल्ट चैप्टर के लिए अपने टीचर के पीछे पड़ जाओ, या अपने किसी दोस्त के पीछे पड़ जाओ, या अपने किसी भाई बहन के पीछे पड़ जाओ और उनको बोलो कि भैया ये बता, मुझे ये आता नहीं है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, जल्दी बताएं। मैं इसके लिए बता चुका हूँ, मैंने बता चुका हूँ कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सर मैं एक दिन स्कूल गया था दोस्तों से मिलने, टीचर बोल रहे थे रोज क्यों नहीं आते। मैंने बोला अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, इसलिए नहीं आता। अच्छा, तेरी बड़ी हिम्मत है यार, इतनी हिम्मत कोई बता नहीं सकता स्कूल में। नेहा थोडा लवकर एक चल। नेहा म्हणजे अभिषेक नरे। सब्सक्रिप्शन लेने पर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? मैंने एक बार नहीं कई बार बताया, सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट रहेंगे। इकोनॉमिक मिनिस्टर बना। चलो बढ़ते आगे। नाउ इन मैथमेटिक्स, मैंने बोला था लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, यूज सम क्वेश्चन बैंक्स, अटेंड रेगुलर स्पेशल क्लास। देखो मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करते हो ना, तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरी स्पेशल क्लास में क्या होता है? तो मेरी स्पेशल क्लास में क्या क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। मेरी बात सुन लो, क्या क्या हो जाएगा। जो बच्चे मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करेंगे उनका RD हो जाएगा, उनका मंजीत सिंह हो जाएगा, उनका एसचेत हो जाएगा, उनका एवरग्रीन हो जाएगा, है ना, उनका फुल मार्क्स हो जाएगा, है ना, उनका MTH हो जाएगा, और उनका CBSE का पूरा बुक हो जाएगा, NCERT का उनका एग्जाम्पलर भी हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ ही में NTSE के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इतने टाइप नो, उनका टारगेट भी हो जाएगा। अगर इतनी चीजें मेरी क्लास में हो रही है बिना पैसे खर्च किए, तो क्या करूँ? और मुझसे और अच्छे से पढ़ना है तो यू कैन कम टू द अनअकैडमी। एक अनअकैडमी भी ऐसी प्लेस है जहां पर अनअकैडमी ऐसी प्लेस है जहां पर आपके सारे हो जाएंगे। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप बोलो सर टाइप्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन आपको सेपरेट करते आना चाहिए कि इस चैप्टर में से 1 मार्क क्या निकलेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या निकलेगा, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, यू शुड रिकॉग्नाइज, आपको रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लो, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के। अगर वो सब अच्छे से कर लिए, है ना, और स्पेशली मैं एक बात बता दूं हॉट्स क्वेश्चन के लिए, बच्चों के मन में अभी एक बात मैंने कल भी बताई थी ना आपको, वही बात बताऊंगा कि हॉट्स के क्वेश्चन तो बाहर से आते हैं, तो तुम सिर्फ अपनी तैयारी इतनी कर लो और बाहर के लिए तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, है ना। सर कैन एनीवन गेट 100 मार्क्स विदाउट प्लस? आदेश ऐसा देखो बेटा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लोग सड़क पे बैठ के भी टॉप कर लेते हैं और लोग AC में बैठ के भी टॉप नहीं कर पाते, है ना। ताकत वाली बात होती है, मेहनत वाली बात होती है, हिम्मत वाली बात होती है, इच्छा वाली बात, इच्छा होती है, इच्छा, है ना। अगर इफ यू हैव, है ना, सर ते हे विधान नक्कीच करेल हा। तुमची इच्छाशक्ती पाहिजे, तुम्हाला वाटलं ना तुम्ही करणार काही, तुम्हाला वाटत नाही ना तुम्ही नाही करू शकत नाही, मी तुम्हाला सांगतो, मी तुम्हाला माझा एक एग्जांपल मी बऱ्याच वेळा मैंने कई बार अपने खुद का एक एग्जांपल बोला है कि आज से 2.5 साल पहले डॉक्टर्स ने मेरे घर के लोगों को बोल दिया था कि आदमी बचने नहीं वाला, ही विल डाई। और मैं डॉक्टर को पूछ रहा था कि मैं घर कब जाऊंगा। यू वोंट बिलीव, डॉक्टर ने मुझे समझाने के लिए बोला था कि आप कल सुबह आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, रात में 10 बजे मेरा ऑपरेशन होता है। ओके, जब मेरे घर के सब लोगों को बुला के बोल दिया गया कि इस आदमी का बचना मुश्किल है, हम लोग कर रहे हैं कोशिश बट वी कैन नॉट से, हम कुछ नहीं बोल सकते। और मैं ऑपरेशन मेरा 10 बजे होता है, सुबह में 7 बजे उठ के बैठता हूँ और मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि मुझे घर जाना है, ये छुट्टी दो। डॉक्टर ने कहा नहीं आज नहीं कल देंगे। फिर दूसरे दिन भी बोला छुट्टी दो, बोले नहीं देंगे। मैंने कहा सर आपका जो हॉस्पिटल बड़ा गंदा है, मेरे को यहाँ रुकना नहीं है ना, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, आप मुझे किससे मिलने देते नहीं हो, ठीक है। और जब मैं अच्छा हो गया 15 दिन बाद, तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि सर
मैंने आपके जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा देखा नहीं। जो मरने वाला है हमको लग रहा है, वो बोलता है सुबह मुझे जाना है, एंड द अमेजिंग थिंग इज दैट कि आप सुबह उठ के बैठ गए थे। तो ये मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, और उसको मेरे स्टोन जो है वो पेनक्रियास के डक्ट में चले गया था, जिसमें कि अगर मेरे पेनक्रियास को धक्का लगता तो मुझे जिंदगी भर के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल की शुगर हो जाती। ओके, तो वहां से उसको निकालना था, और वो निकालना था वाया माय माउथ। ओके, मुंह में से पाइप और कैमरा और वो कटर लेके अंदर डाला गया था इधर से गले के थ्रू, और वो उसको वहां जाके उसको निकाला गया चिमटा पकड़ के। अगर आपको देखना है एंडोस्कोपी ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, है ना, चेक करो कैसे होता है, वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे घर के लोगों ने जब मुझे बोला कि ऐसा बोला था, तो मुझे वो नहीं पड़ी थी, मुझे कुछ और ही पड़ी थी, मुझे घर आना है और मुझे लोगों के लिए वीडियो बनाना है। तो इच्छा शक्ति होती है। लोग सोच रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, और मैं सोच रहा था कि मैं कल घर जाऊंगा, है ना, ये ऐसा होता है। लोग सोच रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, और मैं सोच रहा था कि मैं कल घर जाऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारे सामने हूं। रेगुलर प्रॅक्टिस सेशन होना चाहिए, रेगुलर प्रॅक्टिस सेशन होना चाहिए। सर मी जो स्टॉक या वरील तुमच्या इन्स्पिरेशन को देखा, थैंक यू वेरी मच। बेटा यहाँ पर किसी भी राजवर्धन, यहाँ पर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना है, आप ब्लॉक हो जाओगे प्लीज, है ना मेरे भाई। आओ, अच्छे से आओ, पढ़ो, है ना, यहाँ कुछ और मत करो, मेरे पर कृपा दृष्टि रखो। तुला हाथ जोड़ून विनंती है बेटा, है ना। वो डॉक्टर के पाए लगो, वो डॉक्टर ने मुझे ये सब चीजें बताई थी जब मैं ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सर यू आर द फर्स्ट पर्सन, मतलब मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में आप जैसा पॉजिटिव बंदा नहीं देखा, जो वहां से वापस आ गया। उसको मैं बड़ा मुश्किल था आपको बचा पाना, बड़े क्रिटिकल केस था आपका। और उसमें से, क्योंकि बेटा अभी कुछ चीजें बताने की नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी, छोड़ो, इतना प्रॉब्लम था मुझे। ठीक है, चलो बढ़ते बेटा आगे। अब आपके लिए है जो मैंने बोला था कल की कुछ चीजें रह गई थी, ये सब चीजें मैंने सारे टिप्स दी है आपको, है ना, ये सारे टिप्स दी है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि अभी मेरे पास में जो है रिड्यूस सिलेबस के लिए मेरे पास में अभी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिमिलैरिटी की तैयारी आप कैसे करेंगे। सिमिलैरिटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस चैप्टर में क्या है ऐसा जो एग्जाम में आ सकता है। तो आपको 1 मार्क के ऊपर, है ना, आपको 1 मार्क के ऊपर जो है बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बीपीटी में कैसा होगा ना कि ट्रायंगल दे दिए, साइड दे दी, तो ये 2 3 दे दी, चौथी निकालनी है, तो ये बीपीटी में बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपको क्लियर हो रहा है कि मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? ये बताओ कि नहीं बताओ, ये बताओ कि 2 मार्क 3 मार्क की बताओ कि नहीं बताओ, कल का रह गया था ये, बताना है कि नहीं बताना है? तुम बोलोगे तो नहीं बताऊंगा। यस बताना है, ओके बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा जो ये पार्ट है बीपीटी पर बेस्ड, तो बीपीटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लो। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कम हो गया है, तो एंगल बाइसेक्टर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 तो पूरी कर लो। 1.2 में से बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशली एक ही ऐसा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन 10 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है ना आपका, वो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस तरह का दे के रखा है आपको, ये पैरेलल और ये पैरेलल, और उसके अंदर ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, ये वाला क्वेश्चन है ना। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये कई बार पूछा गया है, ये मतलब दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स। ठीक है ना, कल टाइम खत्म हो गया था, इसके लिए मैं कल बता नहीं पाया था, अब नहीं आएगा। यश कुलकर्णी से पूछ के जाएंगे वो, है ना, यश तुझे पूछने आएंगे कि ये देना है कि नहीं देना है, बता दे भाई। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 7 जो है कि यहाँ पर ये तीनों पैरेलल है, इन तीनों में से किसी के ये वाला पार्ट जो देके रखा है, इनमें से 3 देके रखा है, चौथा वाला निकालना है। ठीक है, आगे मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप इसकी बात करते हो, अगर आप चैप्टर 1 की बात करते हो, सिमिलैरिटी की बात करते हो, अगर सिर्फ सिमिलैरिटी की बात करते हो, तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है ना, सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है ना, वो आपको ये भी दे सकते हैं कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स दे दी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दे दी, पूछा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के है क्या, है ना, मैच टूचा टाका ना रिड्यूस प्लेस। मैंने सब डाला है ना रे, मैंने रिड्यूस सब डाला है ना।
तो अगर ऐसा है तुम्हारे पास नहीं है क्या, वो सब नहीं है क्या? सॉरी सर, मैं ये कह रहा था कि वो पेड है क्या, तो समझ नहीं रहा हूँ यश कुलकर्णी। ग्रुप पर चेक किया नहीं है उस पर? भाई मेरे ये m.ac.in पे जाओ ना, ओके, और यहाँ नहीं मिलता है ना तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं यहाँ नहीं मिलता है ना तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा। चलो सिमिलरिटी में ये सब चीजें अच्छे से करो, स्पेशली ये जो है ना अपना theorem on the areas related, theorem on the areas of sorry theorem of areas of similar triangle। ये जो है ना यश हंस रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो तुम यश? सर आप कौन से बुक की बात कर रहे हो बेटा? हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम पर एक चैनल है, एक मिनट बेटा। उसका लिंक यहाँ पर अभी दिया ना किसी ने, श्रेयस को लिंक डाल दे भाई, तो सब लोग ज्वाइन कर लो उसमें। श्रेयस है क्या बेटा अभी यहाँ पर? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अच्छा बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट ईयर आया तो इस साल नहीं आएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेडली होते हैं, रिपीटेडली आते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और उन रिपीटेडली क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से करो। वो रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है? उनको थोड़ा संभल के ही करो, मतलब छोड़ दो मत, है ना? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है आपको। सिमिलरिटी के बाद में, पहले चैप्टर के बाद में मैं आपको अगले चैप्टर पे लेके चलता हूँ। और सिमिलरिटी में एक और चीज बता दूं मैं, कि जितनी आपकी एक्टिविटी हो सारी करनी है सर, सिर्फ वैल्यू चेंज होके आएगा। हाँ आ सकता है। देखो बेटा मैं बताऊं आपको, बीपीटी कई बार आया है और पाइथागोरस थ्योरम कई बार आया है ना? ये इनमें से, ये दोनों में से कोई एक आता है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। और अगर ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, फिर या फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ देखो, ध्यान रखो, इनके आपको स्टेटमेंट भी करने हैं। अगर स्टेटमेंट आपने नहीं किए ना, तो ऐसा भी आ सकता है एक मार्क में कि राइट द स्टेटमेंट, राइट द पाइथागोरस थ्योरम, एक मार्क में राइट द टेंजेंट सेकंड थ्योरम, एक मार्क में राइट द डबल सेंचुरी हो गई। इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है यार। देखो बेटा, मेरे जो सेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं बड़े दिल से, देखो ना मैंने इतनी सब चीजें बना के किसके लिए रखी है, कि मैं इतना सब लिख के रखा, टाइप करके रखा, इतना सब सुंदर सुंदर बना के रखा, किसके लिए है ना? आंसर शीट में क्या मैं लास्ट क्वेश्चन पहले कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आपको उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसका एक सिस्टम है पेपर लिखने का, उसके बारे में बात करूंगा आपसे, है ना? कितने देर से कमेंट कर रहा था क्या तन्वीर, देखो क्या हो गया? उसके ऊपर ना बेटा अपन राजवर्धन एक सेशन लेंगे, जिसमें बहुत डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको नंबर दे सकते हैं कि 3-4-5 बता दो भाई कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये बहुत सिंपल है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? या फिर आपको कुछ इस तरह से ट्रायंगल दे दिया, इनकी तीनों साइड दे दी, और आपको ये एंगल पूछेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो ध्यान दो कि अगर ये 4 है और ये 2 है और ये ABC है और ये राइट एंगल, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनके बचे हुए एंगल बताओ, तो यहाँ दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ पर आपका 30-60-90 का थ्योरम लगेगा, या फिर आपका 45-45-90 का थ्योरम लगेगा, ये दोनों ही थ्योरम लगेंगे। आई वांट टू जॉइन द ग्रुप। बेटा श्रेयस है क्या अवेलेबल? आप बहुत थके हुए लगते हैं। वेदांत थके हुए नहीं हूँ बेटा, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मेरी आवाज डाउन होना ही है। पानी पीने के बाद में अच्छे में ताकत आती है। 3-4-5 इज नॉट अ ट्रिपलेट, किसने कहा लेखराज? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं होता क्या? क्या बात कर रहे हैं, किस दुनिया में हो? अरे बेटा 3-4-5, 3 का डबल कर दे 6-8-10, इसको 3 गुना कर दे 9-12-15, इसका 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20,
ये जितने मैं लिख रहा हूँ ना, 13 5 15, 4 5 20, 5 5 25, ये सब ट्रिपलेट है, ये सब ट्रिपलेट है। Sir, I didn't send the link. There is another Shreyas who shared the link. अच्छा, वो लिंक काम नहीं करती जो मैडम, तो वही काम करती है। तुम लोग बहुत कमाल हो। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना, इसके अंदर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा ये जितनी, अच्छा इसके अंदर जितनी एक्टिविटी है वो भी सारी कर लो। अभी मैं देखो, अभी मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहते हो कि मैं एक हफ्ते तक मैराथन लूँ? एक एक चैप्टर रोज, रोज एक चैप्टर, ठीक है? ठीक है, मैं प्लान करता हूँ, अगर ऐसा है ना तो हम एक काम करते हैं, पूरे 8 दिन सुबह जो है, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक, हमारा जो एनटीएसी वाला पार्ट है, एनटीएसी वाला जो है हमारा फाउंडेशन एनटीएसी, इसके अंदर मैं मैथ्स 1 ले लेता हूँ और दूसरे वाले में मैथ्स 2 ले लेता हूँ, महाराज बोर्ड। तो दोनों जगह फिर आपको आना है, या फिर एक काम करते हैं कि हम अल्टरनेट चलने देंगे, है ना, वन शॉट सीरीज चालू कर दो, ठीक है? देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है? अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा टेलीग्राम पर भी, वापस टेलीग्राम पर हो, हमारा अनएकेडमिक ब्रिज यूट्यूब चैनल पर भी मेरी स्पेशल क्लास है, वहां हम थोड़ी बातें करेंगे, वहां बातें करने की जगह हो, ठीक है? यस सर, बट अनएकेडमिक स्पेशल क्लास नॉट ऑन वाइटिंग, so we can also ask your doubts. We cannot ask डाउट्स नहीं, बातें तो कर सकते हो, बातें करने के लिए बुला रहा हूँ, है ना? आज नेक्स्ट टॉक विद पवन वाघ है, जहां पर मैं, सुन लो मेरी बात, वहां मैं क्या बात करने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, मेमोरी स्किल कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर, ठीक है? तो चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर,